हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाजुल हक है। मेरी हाइट है 6.2 और मैं ग्रेजुएट हूँ नापा से। एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, इमोशंस के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीके के इमोशंस दे सकता हूँ, जैसे कि अगर मैंने रोने वाले इमोशन देने हैं और मैंने ये बताना है कि मैं तकलीफ में हूं, मुझे तकलीफ है, इस तरह बार बार ऑडिशन देने से, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूं। अगर आप कहेंगे कि मुझे मजाक में कोई ऑडिशन देना है तो बिल्कुल मैं मजाक में भी वो ऑडिशन दे सकता हूं। अगर आप कहेंगे कि मैंने गुस्से में वो ऑडिशन देना है तो मैं गुस्से में भी वो ऑडिशन दे सकता हूं। अगर आप कहेंगे कि मैंने चिड़चिड़ाहट में देना है तो मैं वो चिड़चिड़ाहट में भी ऑडिशन दे सकता हूं। और अगर आप कहेंगे कि मैंने प्यार से ऑडिशन देना है तो मैं उसमें भी दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच। ये एक कमबख्त अगर मुखलिस दोस्तों की तरह मेरे पीछे ही पड़ गया, छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। इसने मेरे जहन को भी थका दिया है। याददाश्त इंतहाई कमज़ोर हो गई है। सोचता हूँ तो हाफिज़ा माजूर हो जाता है। एक गूंजदार बाज गज जहन को मुसलसल कोसती रहती है। सोचना छोड़ दूं तो इंसान नहीं रहता, खुद को जानवर महसूस करने लगता हूं। लेकिन चंद दिनों से यूं लग रहा है कि ज्यादा सोचना भी इंसान को वहशी बना देता है। अब इसी को ले लीजिए, मैंने अपने घरेलू हालात के बाद मुताल्लिक बहुत गहराई से सोचा तो जी जाने लगा खूब इन नाव सरपट भागता हुआ चरागाहों की तरफ चला जाऊं। लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि वीराने बहुत बड़ा दुख देंगी, शहर के तमाम दुखों से बढ़कर, और वो है तन्हाई का दुख। आजकल मैं एक तजब्जुब में हूं। शहर के आलाम से निजात भी पाना चाहता हूं और तन्हा भी नहीं रहना चाहता। भला मैं अपनी प्यारी मां, अकलौती अच्छी सी बहन को कैसे छोड़ सकता हूं? मेरी बहन जो बहुत प्यारी है, कांच की गुड़िया की तरह। जब मेरे बाल बढ़ जाते हैं वो इतनी मोहब्बत से मेरी गुद्दी से हिलाती कि जी चाहता है पूरी उम्र यूं ही सर झुकाए बैठा रहूं। मां भी बहुत प्यारी है, लेकिन उनमें एक खराबी है, सिगरेट पीने से मना करती है। और गुस्से में तो उनकी शक्ल एक साइन बोर्ड जैसी हो जाती है जिसमें जली हुरूफ में लिखा होता है, यहां सिगरेट पीना मना है। मां का जिक्र हो रहा था, लीजिए वालिद साहब भी याद आ गए। वालिद साहब याद आते हैं, बस उनकी याद की चुभन महसूस नहीं होती। कितनी अजीब थी उनकी शख्सियत। भला एक खत लिखकर दूसरे जहां को सिधार गए। याद आकर भी बोर ही करते हैं। मेरी जिंदगी बहुत आसान थी, लेकिन इसमें मुश्किलात कब आई इसका पता नहीं चला। मैं भी छोटा सा बच्चा था, खेलता था उन बच्चों की तरह जिस तरह बाकी बच्चे खेलते हैं। मैं अपने अब्बू के साथ रोड पर गया। मुझे चॉकलेट चाहिए थी, मुझे चॉकलेट खाना था। मैंने उनसे कहा कि मुझे चॉकलेट दिला दो, और वो मुझे एक दुकान पर ले गए। जैसे हमने चॉकलेट ली, बाहर आए तो दो लड़के बाइक पर आए और उन्होंने पिस्टल ताम दी। अबू से कहा कि मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दिया हमने। लेकिन गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि मैं उनको जानता हूं, और उन्होंने गोली फायर। अब्बू को यहां गोली लग गई और वो मर गए, सिर्फ मेरी गलती की वजह से। अच्छा सॉरी, डिस्ट्रैक्शन वो हो रही है तो, क्योंकि मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूं तो इम्प्रोवाइज नहीं कर पाऊंगा फिर। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें समझना चाहिए
मैंने वो सब कुछ किया जो एक मोहब्बत करने वाला कर सकता है। मैंने वो सब कुछ किया। मैंने अपने घर बार सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं। क्या क्या कमी है मुझ में? क्या किया है मैंने ऐसा? तुम कैसे मुझे छोड़ सकते हो? चलता कोई इशू नहीं। अच्छा, सकते हो भी कह सकते हैं। तुम कैसे मुझे छोड़ सकती हो? नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने सब नहीं हो रहा, अब वो ट्रांस से निकल गया हूं। जब मुझे सोचने और खुदा से लो लगाने की मोहलत मिलती है तो सोचता कुछ हूं, दुआ कुछ और करता हूं। आसमान की तरफ सिर्फ खोखले अल्फाज जाते हैं और ध्यान मेरे अपने आप से बेखबर सिर्फ और सिर्फ इजाबेला पर मरकूज रहता है। लबों पर खुदा का विर्द जैसे मुंह की बेमायनी हरकत और दिल में सर उठाता हुआ गुनाह का मंसूबा। मैं अपने मनसब और इख्तियार जिस पर नाजा फिरता हूं, खुदा करे कुछ सुन ना रहा हो। एक खोटे सिक्के के एवज बेचने पर तैयार हूं। ए रुतबा शाम और शौकत, अकल के अंधे लोग, बल्कि अक्सर समझ बूझ वाले भी तेरी जाहिरी चमक दमक को अपनी हकीकी आफियत का जरिया समझ बैठते हैं, जबकि तू हवस से सिर्फ हवस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है और मैं कराची में रहता हूँ, मलीर के इलाके में। मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच। मेरा मीडिया से ताल्लुक़ है। मैं कई ड्रामों में काम करता हूँ। एक्टर इन लॉ में मैंने काम करा फ़ाद मुस्तफ़ा के साथ। उसको हाथ पकड़ के उसको मैं जेल लेके जा रहा हूँ और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ मेरी एक फ़िल्म बनी है। फ़िल्म का नाम है तलाश। और मेरी एक और फ़िल्म बनी है छाजार है, उसके साथ भी मैंने काम किया। और मेरे काफ़ी ड्रामे चलते हैं, मेरे समा पे भी चलते हैं, कोर्ट नंबर 5 में भी मैंने काम किया है और जुर्म बोलता में भी मैंने काम किया है। मेरा भी रोमियो में भी काम आएगा। काफ़ी ड्रामों में काम किया माशाल्लाह। मेरा अच्छा है, मैं एक्टिंग का शौक़ रखता हूँ। मुझे पता है इस बारे में कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या होता है कैसे नहीं होता। आ रहा है जेलर, तुम्हें कैसे पता? अरे जेलर और कैदी का रिश्ता मियाँ बीवी जैसा होता है। शादी की पहली रात को एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब वो 4 सीढ़ी चलेगा और रुक जाएगा, ठक 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 ठक। अब वो अपना सिगार पैंट की दाएं वाली जेब में देखेगा, मगर वो उसको सिंगार पैंट की बाएं वाली जेब में मिलेगा। अब वो सिगार को निकालेगा और दांतों से चबाएगा और थूक देगा। अब वो सिगार को जलाने के लिए माचिस शर्ट की बाएं वाली जेब में देखेगा, वो माचिस उसे शर्ट की दाएं वाली जेब में मिलेगी। अब वो सिगार को जलाएगा और उसकी दिया सिलाई भुजेगी मेरी कमर पे। कहाँ? आई लो का कैमरे की तरफ। ठीक है। अब वो सिगार को जलाएगा और उसकी दिया सिलाई भुजेगी